नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी। विदेशों में टूर राष्ट्रीय कार्यक्रम से क्यों दूर, ये सवाल राहुल गांधी के लिए खड़ा हो रहा है। और ये सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, क्योंकि ना 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित जश्न में आजादी कार्यक्रम में राहुल नजर आए और ना संसद भवन की पूजा में राहुल दिखे। न राम मंदिर के उद्घाटन में राहुल की मौजूदगी थी और आज उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से भी वो नदारद थे। सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। यहां तक कि समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए, जिन्हें विपक्षी पार्टियां तभी से ढूंढ रही थी जब से उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस समारोह में देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए और यही बात उनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन गई। बीजेपी ने सवालों की झड़ी लगा दी। आरोप यह है कि राहुल गांधी के पास सैर सपाटे के लिए मलेशिया, इटली और स्विट्जरलैंड घूमने का टाइम है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह जैसे संवैधानिक कार्यक्रम में शामिल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक मान्यताओं का सम्मान नहीं करते। उधर कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और हर कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं है। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। सोचिए ना, आज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो भी हुआ, आपका प्रत्याशी हारा भी हो, आपके 15 वोट जो है वो कम हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहिष्कार कर देंगे। देश के सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात थी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, और जब एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। हर चीज़ को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज़ का राजनीतिकरण करना, वो करें। रही बात नए उपराष्ट्रपति की, 15वें उपराष्ट्रपति की, हम उन्हें बधाई देते हैं और आने वाले महीनों और सालों में पूरा देश उनको देख रहा है कि वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, संसद की रक्षा, संसदीय परंपराओं की रक्षा कैसे करेंगे। सवाल है कि राहुल उपराष्ट्रपति शपथ समारोह में नहीं गए तो गए कहां? जवाब है, राहुल गांधी गुजरात के जूनागढ़ में हैं। जूनागढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कुछ समय में गुजरात में नगर, महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव होने हैं और 2027 में गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव भी होंगे। राहुल का ये पिछले 5 महीनों में 5वां गुजरात का दौरा है। राहुल गांधी का मानना है कि अगर बीजेपी को देश भर में हराना है तो इसकी शुरुआत गुजरात से ही हो सकती है। इसीलिए राहुल गांधी ने गुजरात पहुंचते ही वोट चोरी का आरोप दोहराया है। बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। राहुल वोट चोरी का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, तो बीजेपी संवैधानिक अपमान का आरोप लगाकर राहुल को घेर रही है। बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ ये आरोप लगाने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे और कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने नए संसद भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया था और राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से भी किनारा कर लिया था। सवाल आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था और भयानक त्रासदी का सामना कर रहे पंजाब को दरकिनार कर मलेशिया में घूमने को लेकर राहुल गांधी को घेरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।